तरीके से अनुज चौधरी ने कहा कि शुक्रवार के दिन ही जुम्मा है और अगर आपको दिक्कत है गुलाल से रंग से दिक्कत है तो ऐसे में जुम्मा का नमाज आप घर में ही पढ़िए। इस चीज को देख के आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा क्षेत्रीय अधिकारी हैं अनुज चौधरी जी, उन्होंने बयान दिया, बहुत ही बढ़िया बयान है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 52 बार जो है जुम्मा आता है साल में, और जो है हमारी होली एक बार आती है। तो अगर उन्होंने अगर का शब्द का इस्तेमाल किया है कि अगर का प्रयोग उन्होंने किया है कि अगर किसी को इससे दिक्कत है तो वो अपने घर में रहे, उस दिन छुट्टी का दिन है। अगर आपको दिक्कत, आप मनाए होली। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मनाए होली, मुसलमान भाई बहन भी मनाए। लेकिन अगर उनको दिक्कत है, वो कहते हैं कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है और फलाना हो जाता है, ढिंगना हो जाता है, तो ऐसा मुसलमान अपने घर में रहे, तो इसमें क्या गलत है? मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। और पुलिस का ये अपना बयान है, उसको कोई योगी जी ने थोड़ी उसको बोला ऐसा बोलने के लिए। नहीं, योगी जी ने तो सपोर्ट किया ना। योगी जी ने तो कहा कि ठीक है, पहलवान है तो पहलवान का भाषा बोलेगा। सपोर्ट कर रहे हैं ना। योगी जी क्या सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो कह ही रहे हैं, तो ये सही पुलिस का जो जैसा देखो, आखिरकार तो अगर कुछ गलत हो जाता है तो पुलिस पे ही उंगलियां उठाई जाएंगी ना। तो पुलिस ने अगर ऐसा कहा है, जो क्षेत्रीय अधिकारी है सब बल के, उन्होंने ऐसा कहा है कि आप घर में रहिए, तो उन्होंने उनको सेफ्टी के लिए बोला। देखिए, जुम्मा का नमाज है, नमाज अदा करने के लिए घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। ऐसे में जो देखिए, नमाज के लिए कोई मस्जिद जाने के लिए भी जरूरी नहीं है। ये खुद इस्लाम में, कुरान में लिखा। अच्छा, आप नमाज जो है अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एरोप्लेन में नमाज पढ़ना, ये सड़क पे नमाज पढ़ना, ट्रेनों में नमाज पढ़ना, ये सब गलत बात है। मजार बनाना, नमाज पढ़ना, नमाज अपने घर में पढ़ सकते हैं। मजार भी हराम है अच्छा इस्लाम के अंदर। ये मुल्ला का इस्लाम ये मान रहे हैं कुछ मुसलमान, ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है। अल्लाह का इस्लाम बड़ा खूबसूरत है, और अल्लाह का इस्लाम कहता है घर में नमाज पढ़िए। आप किसी को नमाज वहां पढ़नी चाहिए जहाँ किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये ऐसा इस्लाम बताया गया। ये मुल्ला का इस्लाम है कि कुछ मौलानाओं का जो है ये बयान आ रहा है कि भाई साहब, हमारा जो जुम्मे का नमाज है वो तो हम मस्जिद में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़ जाए। देखिए, यही और राजनीतिक बयान है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे बयान ये छुटपैया नेता देते हैं, ऐसे कुछ मुल्ला मौलवी दे देते हैं। हमारे मुसलमान भाई बहन भी चाहते हैं, बड़े समझदार हैं, वो ये चाहते हैं कि हिंदू भाई होली मनाएं और हम भी उनके साथ होली मनाएं। जुम्मा तो आता ही रहेगा हर पूरे साल में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भी ऐसा चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये ऐसे किसी के मुल्ला के बयान देने से क्या होता है? फिर उसको अनुज चौधरी जी अरेस्ट करके जेल में डालेंगे और उसके फटके पड़ेंगे पिछवाड़े पे। तो भैया फिर वो निपटेगा अनुज चौधरी से, और अनुज चौधरी उसको देख लेगा, फिर यूपी पुलिस उसको देख लेगी। अगर वो ऐसी अपनी जिद पे अड़े रहेंगे तो फिर अनुज चौधरी भी अपनी जिद पे आ जाएंगे, यूपी पुलिस भी अपनी जिद पे आ जाएगी। कानून व्यवस्था, कोई कानून नाम की कोई चीज है देश में कि नहीं? बिल्कुल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है ना, मुसलमान खुद बोलते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से अगर देश चलता है तो यूपी पुलिस की माननी पड़ेगी ना भाई। यूपी पुलिस का राज है ना, वहाँ पे पुलिस ही होती है ना सब कुछ। अभी यहाँ हमें पुलिस आ जाए, कुछ बोले कि ऐसा करो ऐसा करो, हमें मानना पड़ेगा ना दोनों को। तो फिर वो कह रहा है कि मैं नहीं मानूंगा, ये तो सरासर पुलिस के साथ वो पंगा लेने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि गंगा जमुना की तहजीब वाली जो भाईचारा है, ऐसे में मुसलमानों के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये गंगा जमनी वाली तहजीब ये क्या है? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ये कौन सा गंगा जमुना? गंगा भी सनातनियों की है, जमुना भी सनातनियों की है। मैं यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, आप गलत मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात। जमुना भी सनातनियों की है, गंगा भी। अभी हमें प्रयागराज में 1 महीना था, तो वहाँ गंगा भी जमुना भी सरस्वती, तो क्या मुसलमान कूद रहे थे क्या जमुना में? वहाँ क्यों नहीं आए फिर मुसलमान? अगर तो बैन कर दिया गया मुसलमानों को। अरे मैं कह रहा हूँ बैन एक अलग चीज हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान कभी जाते थे क्या उसमें संगम में नहाने के लिए? हरिद्वार में जाते थे, वो योगी बाबा तो अब आए, क्या पहले जाते थे क्या? किसी कुंभ में मुसलमान जाते थे क्या नहाने? है कोई रिकॉर्ड कि मुसलमान भी जाते थे? सनातनियों को, आप को, मेरे को भी इजाजत नहीं है वहां नहाने की। जो मेरे गुरुदेव हैं और नाका साधु हैं वही वहां नहा सकते हैं सबसे पहले। और उसके बाद फिर दूसरे अखाड़े वाले, फिर दूसरे अखाड़े वाले, और उसके बाद आपके जैसे मेरे आम लोग। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए वहाँ का एक तरीका है, तौर तरीका है। मक्का में हिंदू जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते। तो हर जगह का अपना एक तरीका होता है। अब क्रिश्चियन जो है, पोप जो है इटली में जो उनका है, वहाँ क्रिश्चियन ही जाते हैं, वहाँ कोई और जा नहीं सकता। तो ऐसा ही हर जगह का एक सिस्टम होता है। ऐसा ही प्रयागराज का भी एक सिस्टम है जो हर किसी को मानना चाहिए। और संभल में भी जैसा बताया अनुज चौधरी जी ने, जो क्षेत्रीय अधिकारी है वहाँ के, उन्होंने अगर ऐसा कहा है कि वहाँ एक ही बार होली आती है साल में, तो आप अपने घर में रहिए। जिस मुसलमान का धर्म भ्रष्ट हो रहा हो, तो इसमें क्या गलत है? मुझे समझ नहीं आता इसमें क्या। अखिलेश यादव जो है आरोप लगा रहे योगी आदित्यनाथ पे, वो कह रहे हैं कि अब जो है योगी आदित्यनाथ खुल के जो है मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं
अब कह रहे हैं होली तुम मनाओ और नमाज हमें अदा नहीं करने दिया जा रहा। अखिलेश यादव तो पहले ये बता दे, टोटी चोर है ना वो, वही अखिलेश यादव है ना। क्या आप भी इसको कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने थोड़ी नाम रखा उसका टोटी चोर, अच्छा, मैंने रखा है क्या? बिल्कुल। तो टोटी चोर जो ऐसा कह रहा है उसका दिमाग हिल गया अपनी जगह से, अच्छा, वो हो गया पागल। हाँ, उसका भगवान कृष्ण जिसको अपना वो वंशज बताता है ना, उन्होंने ही कहा था कि जब इंसान का विनाश आने वाला होता है तो उसकी विपरीत बुद्धि हो जाती है, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो व्यक्ति, उसने आपके माध्यम से मैं देश की जनता से, दिल्ली की जनता से, देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, वो भगवान कृष्ण का वंशज खुद को बताता है। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, कभी अखिलेश यादव ने ये बोला है कि भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए? कभी उसने आवाज उठाई है मथुरा में बनना चाहिए? ऐसा कौन सा वो सनातनी, ऐसा कौन सा वो वंशज है भगवान कृष्ण? ऐसे ही नकली उसी का सौतेला भाई यहाँ बैठा था केजरीवाल, ऐसे फर्जीवाल लोग हमें देश में नहीं चाहिए। अच्छा। ना वो यूपी में है, ना उसका सौतेला भाई यहाँ दिल्ली में, दोनों हट चुके हैं। ये सोशल मीडिया का जमाना है। पत्रकार महोदय, मेरे भाई साहब, छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि कौन क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, आजकल देश की जनता या विश्व की जनता किसी के कहने पे नहीं जाती, कौन क्या कर रहा है उस पे जाती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, सड़कें कौन बनाता है देश में? मेट्रो कौन देता है? फ्लाईओवर कौन बना रहा है? अभी जमुना का काम शुरू हो गया है सफाई का। ये फर्जीवाल बोलता था, यही अखिलेश यादव का भाई, कि हम काम करेंगे, हम बनाएंगे, हम पेरिस बनाएंगे लंदन को। अब लंदन पेरिस पता है दिल्ली को कौन बनाएगा? भाजपा बनाएगी। अच्छा, आप ही के चैनल पे मैं इलेक्शन से पहले कह रहा था, कोई मानने को तैयार नहीं था। कई लोगों से बहस हो गई थी आप ही के चैनल पे मेरी, और वो 5 जने कह रहे थे कि नहीं फर्जीवाल फिर रिटर्न करेगा, लेकिन गया ना। बिल्कुल। अब फिर भविष्यवाणी मेरी आप सुन लीजिए कि भाजपा कार्य करती है। भाजपा हिंदू मुसलमान नहीं करती, बाकी सब पार्टियां हिंदू मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई सिखों की पार्टियां करती है, लेकिन भाजपा एक ऐसी सेकुलर और एक साफ सुथरी पार्टी है जो देश के हित के लिए कार्य करती है और आगे भी करती रहेगी। चलिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। धन्यवाद।